हेलो क्लास 10th। बट आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सेम टू सेम क्वेश्चन है। जैसे हम लोग 11 बनाए थे वैसे ही 12 और 13 है। ठीक है ना? समझ रहे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोगों को? सेम एज 11, जैसा 11 बनाए थे वैसे ही आपका 12 बनेगा, ऐसे ही आपका 13 बनेगा। हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं। के एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। पहले बेटा a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के, एक्स का कोफिशिएंट a1, b1 इज इक्वल टू सर -1 एंड c1 इज इक्वल टू -2। a2 कितना हो जाएगा बेटा, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू -3 है ना। सब निकल गया आपको, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। गिवन दैट the system of equations has यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का ये मतलब हुआ कि सर a1 बाई a2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है ना। a1 बाई a2, a1 कितना निकला था बेटा k, a2 कितना निकला था 6 नॉट इक्वल टू b1 कितना निकला था -1, b2 कितना निकला था -2। देख लीजिए सर b1 -1 b2 -2, 6 -2 -3 नॉट इक्वल टू -2 बाई -3। ये से ये कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। मतलब सर k बाई 6 नॉट इक्वल टू 1 बाई 2, दैट इज k इज नॉट इक्वल टू k नॉट इक्वल टू 3। k का वैल्यू 3 नहीं होगा। समझ रहे बात को कि नहीं आया समझ में? सेम उसी तरह से दूसरा नंबर में बोल रहे हैं इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब बोलता है इट हैज इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर में इट हैव इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इट हैज इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सर a1 बाई a2 का वैल्यू होना चाहिए b1 बाई b2 की इक्वल, और वो हो जाएगा c1 बाई c2 की इक्वल। मतलब सर k बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट वहीं कर दिए। इसको पहले इन दोनों की इक्वल करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा k बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2, मतलब k इज इक्वल टू 3। आगे यहाँ तक k इज इक्वल टू 3 नहीं आया समझ में? लो समझ में आ रहा बाबू? k इज इक्वल टू 3 एंड जब इन दोनों को इक्वल कीजिएगा तब देखिएगा क्या आ जाएगा, k बाई 6 इज इक्वल टू 2 बाई 3। बेटा 3 2 जा 6, k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। k का वैल्यू 3 भी आ गया और k का वैल्यू कितना आ गया 4 भी आ गया है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? k का वैल्यू 3 और k का वैल्यू 4 भी आ गया आपका। इसका ये मीनिंग हुआ। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ से आप जब वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा। क्या आया था बेटा, k बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3। क्या 1 बाई 2 2 बाई 3 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब सर इट इज इम्पॉसिबल। दैट मीन्स देयर इज no value of k for which the equation has
इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? देखिए k/6 इज इक्वल टू 1/2, ये चल सकता था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 2/3, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। यदि ये इसके इक्वल नहीं है तो ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। यदि इक्वल नहीं होगा मतलब ये चीज़ आपका कोई पॉसिबल नहीं है। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो k का कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकता। मतलब पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा k का वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके या दोनों इक्वेशन को इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे सके। k का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसका दोनों इक्वेशन का इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। समझ रहे बात को? तो ये जो k इक्वल टू 3 या k इक्वल टू 4 निकाले, बच्चा लोग यही हमेशा गलती करता है कि फटाफट वैल्यू निकाल देता है, लेकिन नहीं, यहाँ आपको देखना भी पड़ेगा। समझ बात को? तो आपका आंसर ये होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है बाबू, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो वो गलती नहीं करना आपको जो हम लोग भी कर रहे थे कि सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा आंसर, ये आपका गलत है ना? क्योंकि सर ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। यदि इक्वल ही नहीं होगा तो k का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। मतलब कोई भी वैल्यू k का पॉसिबल नहीं है जिसके लिए दोनों इक्वेशन का इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक में? अब इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नो सॉल्यूशन, द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। मतलब सर लिखिए गिवन दैट द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब सर a1/a2 जो है k/6 इक्वल टू 1/2 तो होगा, बट नॉट इक्वल टू 1/3। बिल्कुल सही बोल रहा है, इसको इसके इक्वल लिखिए। तो k/6 इज इक्वल टू 1/2, k का वैल्यू कितना गया बेटा? 3। यहाँ से जब इसके इक्वल लिखेगा तो k नॉट इक्वल टू k नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा। समझ रहे बात को? k नॉट इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब सर 4 k इज इक्वल टू 3, बोथ द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब k का वैल्यू हम 3 लेंगे तो दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन का? एक क्वेश्चन में तीनों चीज दिया हुआ था, हम लोग तीनों क्लियर कर लिए। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन बेटा, लास्ट नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इसके लिए एक केस आता है, जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि द इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, जब भी आपको बोलेगा कि द इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब सर जीरो नहीं होगा, सॉल्यूशन तो होगा लेकिन वो सॉल्यूशन जीरो नहीं होगा, जीरो के सिवाय कुछ और हो सकता है। तो उसका जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। समझ रहे बात को? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। मतलब दिस इज द केस ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका मतलब हम लेकर चलेंगे कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। समझ रहे ना? देखिए एक इक्वेशन बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 10y इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है। जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका मतलब सर a1 का वैल्यू कितना हो गया 3, a2 का वैल्यू कितना हो गया 5, यहाँ से बेटा ये b1 का वैल्यू हो जाएगा a1 और b1, a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 5। यहाँ से देखिए a2 का वैल्यू कितना हो गया k और b2 का वैल्यू कितना हो गया 10, हो गया ना? तो सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि द सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। लिखिएगा गिवन दैट द सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। मतलब 3/k इज इक्वल टू 5/10। सॉल्व कीजिएगा बेटा, कितना आ जाएगा सर? k इज इक्वल टू 6। तो लिखेंगे 4 k इज इक्वल टू 6 द सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। k का वैल्यू जब 6 लेंगे तो इस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं।
एक्सरसाइज 3D पूरा आपसे कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग लास्ट इस एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम पे इन करेंगे बेटा, वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपका काम है। ओके।